पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। ये कथा से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान शंकर जो हैं धर्म के ऊपर आरूढ़ हैं, और जब भगवान शंकर धर्म के ऊपर चलते हैं तो आप देख लीजिए उनका कल आपने जीवन देखा था। भगवान शंकर हैं श्रद्धा और विश्वास, और जब माता श्रद्धा और पिताजी होंगे विश्वास, तो घर में कौन से पुत्र आए हैं? गणेश और कार्तिकेय, मतलब पुरुषार्थ और विवेक। जब माताजी श्रद्धावान होंगी और पिताजी जब विश्वासवान होंगे, जब माताजी श्रद्धावान होंगी और पिताजी विश्वासवान होंगे, तो कार्तिकेय माने पुरुषार्थ। हम कोई भी कर्म करेंगे, और गणेश माने ज्ञान। हम कोई भी पुरुषार्थ करेंगे हमें सफलता मिलेगी। और जब पुरुषार्थ और ज्ञान रूपी जब पुत्र पैदा होंगे, तब मालूम है सिद्धि और बुद्धि नाम की बहुएं आएंगी। सिद्धि और बुद्धि नाम की बहुएं आएंगी, और जब घर में सिद्धि और बुद्धि नाम की बहुएं आएंगी तो क्षेम और लाभ नाम के नाती भी पैदा होंगे। लेकिन आज पहले सबसे पहले मेरी माताजी श्रद्धा के पीछे तो पड़े। जब माताजी श्रद्धावान बनेंगी और पिताजी विश्वासवान बनेंगे, तभी घर में पुत्र जो हैं कार्तिकेय और गणेश आएंगे। और जब पुत्र सही होंगे तब बहुएं भी सही होंगी, और जब बहुएं सही होंगी तो नाती भी सही होंगे। लेकिन अब पिताजी श्रद्धा विश्वास वाले बन ही नहीं रहे, तो बताओ पुत्र कहां से बने सही? माताजी को होना चाहिए श्रद्धा का प्रतीक, पिताजी को होना चाहिए विश्वास का प्रतीक। आज हम लोगों में श्रद्धा विश्वास है क्या? अगर श्रद्धा विश्वास हो तो जो हम लोग नहीं मारे मारे घूम रहे हैं, आज इस मंदिर में, आज उस मंदिर में, परसों उस मंदिर में, नरसों उस मंदिर में, बिल्कुल बैल की तरह हम लोग घूम रहे हैं। श्रद्धा ही नहीं है। गोस्वामी जी में श्रद्धा थी, और गोस्वामी जी वृंदावन में जब बांके बिहारी के मंदिर में गए तो साफ कह दिया कि मैं मस्तक नहीं झुकाऊंगा। और संतों ने कहा क्यों नहीं झुकाओगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी मस्तक तब नवै धनुष बाण लो हाथ। ये मुरली को छोड़ करके और धनुष बाण को अगर हाथ में लोगे तब मैं प्रणाम करूंगा। अब क्या निष्ठा थी, क्या निष्ठा थी। उनको मुरली छोड़नी पड़ी और धनुष बाण ग्रहण करना पड़ा। तब ये है श्रद्धा। निष्ठा एक में होनी चाहिए और सम्मान सभी का करना चाहिए। निष्ठा एक में होनी चाहिए और सम्मान जो है उस सभी का करना चाहिए। लेकिन यहां तो घरों में जाओ तो पूजा स्थान जो है मेडिकल स्टोर बना है। देखा कभी मेडिकल स्टोर? मेडिकल स्टोर पे जाओ तो हर बीमारी की दवा मिलती है। तो अब घरों में भी जा करके देखो कि पूजा स्थान बने मेडिकल स्टोर। सारे देवी देवता रखे हैं। कहो एक दो आईसीयू में भी हो, भी पैकेट से खुले ही ना हो। एक दो कहा भी आईसीयू में पैक हो, भी कहा पैकेट है ना खुला हो। ये कौन सी श्रद्धा है मेरी? श्रद्धा एक में, एक के साधे सब सदै और सब साधे सब जाय, और जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाय। एक को पकड़ो, एक को। अगर पेड़ की जड़ पकड़ लोगे तो पेड़ भी हरा रहेगा, पत्ते भी हरे रहेंगे, फूल भी मिलेंगे और फल भी मिलेंगे। और कहीं फूल को सींचने लगे तो
न तो पेड़ बचेगा, न पत्ते बचेंगे, न फूल बचेगा और न फल खाने को मिलेगा। तो हम लोग पत्तों में लगे हैं, बात नहीं बन रही, और हम कहते मूल में लग जाओ तो बात बन जाएगी। एक कथा आपको याद होगी, एक भगत जी थे, भादों का महीना था। सुनना, जिनके घर में ज़्यादा देवी देवता रखे उनकी दशा क्या होगी सुन लेना। नहीं खोल रखा दुकान मेडिकल स्टोर, तो भगत जी गंगा नहाने गए। भादों का महीना था, आपको मालूम होगा कि भादों में गंगा जमुना चढ़ के चलती। तो गंगा जी खूब चढ़ी हुई थी, सीढ़ी पे लग गई थी काई, और जैसे भगत जी गंगा नहाने गए तो पैर फिसल गया, और जैसे पैर फिसल गया तो झमाका गंगा जी में गिरे। अगर आप लोगों में कोई डूबा हो तो महसूस करना, जब डूबता है तब दशा कितनी बुरी होती है। क्योंकि हम एक बार डूबे हैं तो मुझे मालूम है, लाल लाल दिखता है, मुंह से लाल निकलती है, हाथ पैर काम नहीं करते। हम लाल कपड़े पहनते थे, तो मेरे गुरुजी जो थे, कान फूका नहीं, हमारे कान किसी ने फूके ही नहीं आज तक। तो हम तो कथा करने लगे, तो उन्होंने मुझसे कहा, रामू मैंने तो शिष्य किसी को बनाया ही नहीं, दंडी स्वामी थे, तो मेरी इच्छा है कि मेरी अंतिम क्रिया किसी ब्रह्मचारी के हाथ से हो जाए। तो हमने कहा, गुरुजी मुझे आप सूचना दे देना और क्रिया करने हम आएंगे। अच्छे महात्मा थे, उनका शरीर छोड़ने वाला था, तो मुझे शाम के समय भदोही में कथा करे थे बारीपुर में, मेरे पास फोन गया कि रामू आ जाओ, अब आज रात्रि मेरी अंतिम है। बस मैंने कथा बीच में ही छोड़ दी। रात ही रात हम वहाँ से आए, बिठूर के पास पैगुपुर में थे, और जैसे मैं उनके सामने आके प्रणाम किया, बस मैंने मत्था ऐसे किया और उनकी गर्दन ऐसी हो गई। फिर जैसा उन्होंने मुझे समझाया था मैंने उनकी क्रिया की। तो आपको मालूम होगा सन्यासी की अग्नि समाधि होती नहीं है, जल समाधि या भूम समाधि। तो हमें बता करके गए थे कि ऐसे ऐसे तुम्हें गंगा जी में मेरे शरीर का क्रम। तो हम जब उनको गंगा जी में प्रवाह करने गए तो लाल वो लाल हम, तो उनके चेलों ने क्या किया, उनके साथ धक्का हमें भी दे दिया। और आपको तो मालूम होगा सन्यासी को कुर्सी बिठाते हैं, कुर्सी पे बिठा करके और दंड को तोड़ करके उनके पीठ में बांधा जाता है, नारियल को उनकी खोपड़ी पे फोड़ा जाता है, और जो वो नहीं होता खप्पर, और खप्पर को उनकी खोपड़ी पे रख दिया। वो सब समझा चुके थे। तो हम कुर्सी लेकर के गंगा जी में जा रहे थे, जहाँ थोड़ा गड्ढा आया तो चेलों ने धक्का दे दिया, और धक्का दे साथ में हम भी चले गए। और जब साथ में गए तो क्या हुआ, वो कुर्सी घूम करके मेरे ऊपर आ गई। और जब कुर्सी मेरे ऊपर आई तब सब भूल गए गुरु कहाँ हैं। फिर तो अपने प्राण बचाने मुश्किल पड़ रहे थे। तो ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं डूबा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे भगत जी गंगा जी में नहाने को उतरे और जैसे पैर खिसका तो झमाका गिरे, तब भड़बड़ा करके ऊपर आए, राम जी बचा लो, फिर गुप। फिर दूसरी बार ऊपर आए, सीता जी बचा लो, फिर गुप। जब तीसरी बार ऊपर आए, लक्ष्मण भैया बचा लो, फिर गुप। और जब चौथी बार ऊपर आए, अरे हनुमान जी बचा लो, फिर गुप। और पांचवी बार गुस्सा में कहा, क्या सब मर गए हैं क्या? भगत जी मरे। और जब भगत जी का शरीर छूटा तो भगत जी पहुंचे साकेत धाम। और जैसे साकेत धाम में पहुंचे, राम सीता लक्ष्मण हनुमान सब लोग विराजमान थे, और भगत जी गुस्सा में थे। भगत जी ने कहा, सब निकम्मे हो क्या? सब निकम्मे हो क्या? सब तुम काम चोर हो क्या? राम जी ने कहा, गुस्सा ना करो। तब भगत जी ने कहा, सिन्नी बाटे तुम्हारी,
जिंदगी भर तुम्हारी पूजा करते रहे, जिंदगी भर तुम्हारा पाठ करते रहे, जिंदगी भर तुम्हारे नाम का जाप करते रहे, जिंदगी भर हम गंगा नहाते रहे, जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करते रहे, और आज हम गंगा जी में डूबते रहे, कोई बचाने नहीं आया, सब निकम्मे हो क्या? राम जी ने का गुस्सा न करो तो क्या तुम्हारी हम आरती करें? आरती? राम जी ने कहा बैठो। भगत जी ने कहा नहीं बैठूंगा, पहले हिसाब दो। हम गंगा जी में डूब रहे थे, तुम बचाने क्यों नहीं आए? तो राम जी ने धीरे से कहा जब तुमने मुझे बुलाया कि राम जी बचा लो, तो हम साकेत धाम से जल्दी भागे। तब भगत जी ने कहा कि गाड़ी खराब हो गई थी क्या? है तुम साकेत धाम से भागे थे और हम गंगा जी में डूब रहे थे, क्या गाड़ी खराब हो गई थी क्या? राम जी ने कहा नहीं नहीं, तुमने कहा सीता जी बचा लो, तुमने कहा सीता जी बचा लो। तो हमने सोचा कि सीता जी को बहुत दुख मिले हैं, 12 साल अयोध्या में रही और 14 साल का वनवास मिल गया, 2 साल और बढ़ गए सुख के। और जब 14 साल के बाद आई और जब धोबी ने कहा तो फिर तो सीता जी को बहुत दुख मिले, तो हमने सोचा कि सीता जी को सम्मान मिल जाए, तो हम वापस आ गए और हमने कहा सीता जी तुम चली जाओ। तो भगत जी ने कहा माता जी तुम्हें दया नहीं आई, तुम तो माँ हो और माताओं में तो दया एक आभूषण होता है, आपको दया नहीं आई मेरे ऊपर। तो सीता जी ने कहा हम तो गंगा जी के किनारे खड़ी थी। भगत जी ने कहा ऐसी तो हमने अम्मा देखी भी नहीं कि लल्ला गंगा जी में डूब रहे, अम्मा घाट पे खड़ी खड़ी देख रही। सीता जी ने कहा ये बात नहीं बोले, फिर क्या बात? भाई तुमने कहा लक्ष्मण जी बचा लो। तो सीता जी ने कहा लक्ष्मण ने आजीवन मेरी और राम की सेवा की है। सीता जी हारी मान गई हैं। सीता जी ने देखा होगा, सीता जी लक्ष्मण जी के पैर छूती थी। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना। सीता जी हार गई हैं और जिंदगी भर लक्ष्मण को महान मानती थी। क्यों? लक्ष्मण और सीता जी की शर्त थी, याद होगा, पद पखार जल पान कर। याद है पीछे केवट प्रसंग में, पद पखार जल पान कर। तो जिस समय केवट ने भगवान राम के चरणों को धोया है, पद पखार जल पान कर, और अपने पूरे पितरों का उद्धार किया है। तो केवट के प्रसंग को देखना तो वहीं पर लिखा है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा एन, चितहि जानकी लखन तन। चितहि जानकी लखन तन। क्यों? क्योंकि सीता जी और लक्ष्मण जी लड़ रहे थे राम जी के एक एक पैर के लिए। याद होगा, प्रसंग बढ़ जाएगा कि जब राम जी का विवाह हो गया, सीता जी एकांत में आ गई, लक्ष्मण जी घूम रहे हैं, दिनों दिन सूखने लगे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, काहे सूख रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा भैया जब से भाभी आ गई हैं और तब से आपकी सेवा नहीं मिल रही, इसलिए हम चिंता के मारे सूख रहे हैं। तो राम जी ने कहा अगर तुम्हारी सेवा करने की इच्छा होती है तो तुम अंदर आ जाया करो। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं अगर भैया भाभी एकांत में लेटे हों तो बड़े देवर को वहाँ जाना नहीं चाहिए। हम तो लोक रीत के मारे नहीं आते, मैं आऊँ तो आऊँ कैसे? तो राम जी ने कहा एक काम करना। बोले क्या? अभी राखी का वो होली का त्यौहार आ रहा है और देवर भाभी को प्रणाम करता है और भाभी कहती है कुछ मांगो, तब मेरी सेवा मांग लेना। लक्ष्मण जी ने कहा वाह बहुत बढ़िया। होली हुई, दिन में होली खेली गई। शाम के समय तीनों देवर भाभी को प्रणाम करने जाते हैं। सबसे पहले भरत जी ने प्रणाम किया है और जब भरत जी ने प्रणाम किया
तो सीता जी ने कहा मांगो। तब भरत जी क्या कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद। भाभी ये होली के उत्सव में मुझे उपहार में ये दो, हमें जन्म जन्मांतर तक भरत जी कहते हैं कि राम जैसा मुझे भाई मिले। सीता जी ने कह दिया तथास्तु। इसके बाद शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया। सीता जी ने कहा उपहार मांगो, उपहार मांगो। तो क्या मांगा है कि हमें जन्म जन्मांतर तक हमें भरत जैसा भाई मिले। और जब लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, सीता जी ने कहा उपहार मांगो। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमें भैया के पैरों की सेवा दे दो। जैसे कहा मुझे भैया के पैरों की सेवा दे दो, तो सीता जी बेहोश हो गई। आज की अम्मा होती तो बड़ी खुशी होती कि पति की सेवा करो तुम और मौज मारे हम। जैसे सीता जी ने सुना कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमें भाई की सेवा दे दो, सीता जी को मूर्छा आ गई। डॉक्टर बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए गए, लेकिन सीता जी होश में नहीं आई। जब सीता जी होश में नहीं आई तो कौशल्या दौड़ करके गई लक्ष्मण के पास। तुमने कौन सा ऐसा शब्द कह दिया है जो मेरी बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ, जवाब दे। लक्ष्मण जी भाग करके गए राम जी के पास, भैया बचा लो अम्मा मारेंगी। लक्ष्मण जी ने जब माफी मांगी तो राम जी ने कहा तुमने कहा क्या था। लक्ष्मण जी ने कि भैया जो आपने कहा था मैंने वही कहा। क्या कहा? बोले हमने आपकी सेवा मांगी थी और सीता जी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो राम जी गए, बोले जाओ कान में कह दो भाभी दायां पैर मेरा और बायां पैर आपका। लक्ष्मण जी गए और जाकर के कहा भाभी हमसे गलती हो गई है कि दायां पैर मेरा और बायां पैर आपका। तो सीता जी होश में आ गई। तो वही लिखा चितहि जानकी लखन तन। राम जी हंस रहे हैं, कहो तुम एक एक पैर के लड़ रहे थे और ये कहदा पद पखार जल पान कर। तुम लोग एक एक पैर के लिए रो रहे थे और ये कह रहा हम दोनों पैर धोएंगे। तो यहां जब सीता जी ने राम जी से नहीं कहा है कि जंगल के दुख जो हैं अगर पति के पैरों को मैं देखती रहूंगी तो दुख सुख हो जाएंगे, तो सीता जी रोई है लंका में और कहा मैं राम के चरणों को छोड़ करके हम लग गई चाम में हैं। अगर सोने का मृग देखा ना होता तो राम के चरणों से दृष्टि हटी होती। तो सीता कह रही कि मैं हार गई, हम राम को छोड़ करके चाम में लग गई। और लक्ष्मण जी ने चाम को नहीं देखा, राम को देखा, इसलिए मैं हार गई। इसलिए सीता जी ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, अनुज समेत गयो प्रभु शरणा। तो सीता जी ने कहा कि मैं तो हार गई थी और लक्ष्मण जी जीत गए थे, तो हमने सोचा कि लक्ष्मण जी को सम्मान मिल जाए, तो हमने कहा भैया। बोले हाँ भाभी तुम चले जाओ। भगत जी ने कहा दो जगह से तो झंडी हरी दिख गई। राम जी कह रहे ने सीता जी से कहा, सीता जी ने कहा लक्ष्मण जी से कहे, दोनों बच गए। भगत जी ने लक्ष्मण जी से कहा तुम तो सेवा करने में बड़े तत्पर रहते हो। लक्षण धाम राम पी सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राख लक्ष्मण नाम उदार। तुम तो सेवा के लिए जीते हो और हम गंगा जी में डूब रहे थे, तुम्हें दया नहीं आई मुझे बचाने के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो गंगा जी के अंदर भी घुस गए थे। तब भगत जी ने कहा कोई डंडा रस्सी नहीं थी क्या? तुम गंगा जी में खड़े थे, हम गंगा जी में डूब रहे थे, तुम्हें दया नहीं आई? लक्ष्मण जी ने कहा हम तो तुम्हें पकड़ने वाले थे, अब तुमने कह दिया हनुमान जी बचा लो। तो हमने सोचा अगर हनुमान जी होते ना तो मेघनाथ ने शक्ति मारी थी, मेरा काम हो गया था। ये हनुमान जी की कृपा है जो हम बचे हैं। तो हमने सोचा हनुमान जी को सम्मान मिल जाए।
तो हमने कह दिया हनुमान जी तुम चले जाओ। भगत जी ने कहा 3 तो पल्ला झाड़ गए। तो भगत जी ने हनुमान जी से कहा क्यों टेढ़ी टांग, तुम्हें दया नहीं आई मेरे ऊपर? तुम्हें तो किसी गाड़ी की भी आवश्यकता है, तो पवन सुत हो, तुम तो उड़ के पहुंच जाते हो। ये तो सब गाड़ी वाले हैं, पैदल वाले हैं, तुम तो उड़ने वाले हो। हनुमान जी ने कहा हम तो गंगा जी के बीचों बीच घुस गए थे। भगत जी ने कहा तो तुम जैसा निर्दयी कोई होगा भी नहीं। हम गंगा जी की धार में डूब रहे थे और तुम गंगा जी की धार में खड़े थे। अरे तुम्हारे पास रस्सी नहीं थी तो घुमा करके पूछा कर देते मेरे आगे। हनुमान जी ने कहा हमने तो तुम्हारी ओर हाथ भी बढ़ा दिया था और तुमने गुस्सा में कहा कि सब मर गए, हम तो जिंदा थे। बस दशा मेरी भी आपकी यही होगी। राम जी बचा लो, शंकर जी बचा लो, भैरव बाबा बचा लो, साईं बाबा बचा लो, खाटू बप्पा बचा लो। हम ऐसे करते रहेंगे और कोई भी मुसीबत में साथ देने नहीं आएगा। इसलिए एक को पकड़ो, एक के सादे सब सदै, सब सादे सब जाए। और जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। एक को पकड़ लो। और एक को पकड़ने मैंने आपसे कई बार कहा, जो ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता, इनमें किसी एक को पकड़ो। ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, इनमें किसी एक को पकड़ो। गणेश जी पृथ्वी तत्व हैं, शंकर जी जल तत्व हैं, दुर्गा जी वायु तत्व हैं, सूर्य भगवान अग्नि तत्व हैं और विष्णु भगवान जो हैं ये आकाश तत्व हैं। और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये 5 ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं, इनमें किसी एक व्यक्ति का सहारा ले लो तब मेरा आपका बीड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है, जो ईश्वर कोटि के देवी देवता हैं इनकी पूजा करने मन नहीं लगता है। जितने फर्जी हैं उनकी पूजा करने मन लगता है। जो ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं इनकी पूजा हो नहीं रही, इनका जागरण हो नहीं रहा और फालतू लोगों की पूजाएं चालू हो गई। अभी मेरे गांव से फोन आया कि मेरे गांव में अंबेडकर रामायण हुई। कौन सी? हमने कहा बारे भगवान। और बताया गया मुझे 100 200 ट्रैक्टर भर भर के आते थे। अब बताओ इन लोगों को कौन समझाएगा, इनकी बुद्धि मारी गई कि नहीं मारी गई? बताओ। अच्छा कि जो तुम्हारे ठीक है, आपके अंबेडकर जी कानून सभा के अध्यक्ष थे, उनका सम्मान तो सब करते हैं, हम भी करते, आप भी करते हैं, लेकिन उनको भगवान मान करके और ईश्वर को छोड़ करके और उनमें लग जाना, ये बुद्धिहीनता का लक्षण है। ये आबादी का नहीं, ये बर्बादी का लक्षण है। ये विकास नहीं, ये विनाश का लक्षण है। ये बुद्धिमत्ता नहीं, ये बुद्धिहीनता का लक्षण है। ये पढ़े लिखों की पहचान नहीं, ये अनपढ़ों की पहचान है। अब तो चलने लगी बुद्ध रामायण भी चलने लगी है। असली रामायण विश्वास नहीं रहा, असली रामायण पे विश्वास नहीं रहा और नकली रामायण पे विश्वास हो गया। असली गीता पर विश्वास नहीं रहा और नकली गीता पर विश्वास हो गया। क्या ये दुर्भाग्य है? इसी का नाम है कलयुग, इसी का नाम है कलयुग। कि जो वास्तविक ग्रंथ हैं उनकी तो चर्चा सुनेंगे नहीं, जो वास्तविक देवी देवता हैं उनकी तो पूजा करेंगे नहीं, जो वास्तव में तारने वाले हैं उनमें तो लगेंगे नहीं, और फर्जी लोगों में लग करके अपना समय अपना। और देखो इनके सबके पीछे राजनीति है। हम लोग भोले भाले हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं और इसके पीछे रोटी कोई दूसरे सेंक जाते हैं।
इसके पीछे कोई रोटी दूसरा सेकता रहता है और हम लोग भोले भाले हैं, हम इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा गंभीरता से ले लेना कि हमें उपासना किसकी करनी है। जो ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, इनमें किसी एक की उपासना करो। देखो, हमने आपने तो नहीं कि उपासना करो, नहीं हमने कहा। हमने ये भी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, कि मेरे नाम का जाप करो, या मेरे यहाँ आरती करके पैसा भिजवा दो, हमने तो नहीं कहा। हम तो ये कहते हैं कि जो आपके ईश्वर कोटि के 5 देवी देवता हैं, आप उनमें किसी एक को पकड़ लो, और जितने बाबा हैं वो उनसे हटाएंगे और कहेंगे हम में लग जाओ। और कबीर बाबा कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए, अब पैदा हुए गोविंद दियो हटाए। शास्त्र कह रहा है कि गोविंद दियो बताए। गुरु, संत और महात्मा का दायित्व बनता है कि अपने भक्तों को, अपने साधकों को, अपने अनुयायी लोगों को गोविंद की रास्ता बतानी चाहिए। और हम लोग गोविंद को बताते नहीं, हम लोग गोविंद से हटाते हैं। अब यही बातें जब हम कहते हैं तो थोड़ा पचती नहीं है। यही बातें जो जब मैं कहता हूं तब ये बातें पचती नहीं है। ये देखो, आपके शिव पुराण में प्रमाण है, ये शिव पुराण में प्रमाण है कि ईश्वर कोटि के जो 5 देवी देवता हैं, इनमें किसी एक का सहारा लो। और घर में पूजा स्थान पे जो ये मेडिकल स्टोर बना रखा है, ठीक, इस मेडिकल स्टोर को हटा देना। और अगर आपको डर लग रहा हो और आपको लगता हो कि पाप लगेगा, तो हमें बुला लेना, हमें बुला लेना, और हमें हटाने में दिक्कत लगती नहीं। एक बार जबलपुर में कथा करने गए हम, सेठ जी थे बड़े पैसे वाले, वो थोड़ा हमें इज्जत देते हैं। तो जब उनके घर में थोड़ी फैक्ट्री भी डाउन होने लगी, बच्चा भी पीने खाने लगा, बेटियां भी मनमाना आचरण करने लगी, तो सेठ जी का फ़ोन आया मेरे पास, ब्रह्मचारी जी हम बहुत अशांत हैं। तो हमने कहा टिकट बनवा दो, फिर हम आवें, फिर डॉक्टर साहब आवें तब तो ट्रीटमेंट करेंगे। खैर बड़े आदमी थे, टिकट बनवा दिया, हम पहुँच भी गए। पहुँच गए तो हमने उनकी जन्मपत्री देखी, और जन्मपत्री जब देखी तो हमें उसमें ऐसा दिखा ही नहीं कि घर बर्बादी की ओर जाए। मैंने उनकी जन्मपत्री उनकी भी देखी और उनकी पत्नी की भी देखी, लेकिन मुझे उसमें एक भी लक्षण ऐसा नहीं दिखा कि सेठ जी बर्बादी की ओर बढ़े। तो हमने कहा घर दिखाओ, नहीं कहते वास्तु दोष, घर दिखाओ। और जब हम अब घर क्या देखें, घर तो बनवाए हम ही ने था, उसका वास्तु का नक्शा हम ही ने बनवाया था। फिर भी हमने कहा देख लें। तब हम देखते देखते जब पहुँचे 3 मंजिल पे, तो वहाँ साईं बाबा खड़े हैं। हमने कहा अच्छा ये भूत खड़ा है, तभी सेठ बर्बाद हो रहा है। हमने कहा सेठ जी इनको हटा दो और तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। अरे महाराज, हमने इनको तो बहुत प्राणों पंडितों को बुलवा करके प्राण फुकवाए हैं। हमने कहा आप इनको हटा दो और तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। तो सेठ जी बोले ऐसा करें घर के बाहर मंदिर बनवा दें। तो हमने कहा सेठ जी अभी तो तुम बर्बाद हो, फिर पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा। अभी तो तुम बर्बाद हो, अब फिर पूरा मोहल्ला बर्बाद होगा। तो सेठ जी बोले नर्मदा जी के किनारे अब भेड़ा घाट पे मंदिर बनवा दें। तो हमने कहा जो जो आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। अब सेठ जी कहे नहीं 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 नहीं। हमने लिया डंडा और एक डंडा मारा, उनकी गर्दन नीचे पड़ी। हमने कहा अब तो मर गए हैं, अब मरे हुए व्यक्ति को घर में रखते नहीं हैं, अब इनकी शव यात्रा निकलवा दो। तोड़ के गर्दन, लाद के उन्हीं लोडर, और गंगा जी में उल्टा करके लोडर धक्का दे आए नर्मदा जी में। और सेठ जी चकाचक, हम भी चकाचक।
इतनी हिम्मत तुम में नहीं है, क्योंकि हम लोग डरते हैं और हम आपसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। अभी एक मंदिर है, ये भी गए थे, भदोही जिला में गंगा जी के किनारे महादेवा में। वो मंदिर को हमने बनवाया था 15 लाख में। एक दुबे जी बहुत पैसे वाले, बोले मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। अरे हमने कहा हमारे 15, तुम्हारी एक तो बहुत लंबी। फिर उन्होंने मेरा वाला मंदिर तुड़वा करके गंगा जी फेंकवा दिया। वो 1 करोड़ रुपया लगा करके देख के आए, VIP मंदिर बन रहा है। अब उसमें मूर्तियां हो गई गड्ढे में, मंदिर चला गया ऊपर। अब पंडित सब थर थर कांप रहे हैं। हमसे कहा हमने टिकट बनवाओ, हम आएंगे उठा करके ऊपर कर देंगे। अच्छा आप बताओ, आपको झोपड़ी से उठा करके अगर महल में बिठाया जाए तो आपको बुरा लगेगा क्या? आप गाली दोगे क्या? हैं, झोपड़ी से उठा करके और बढ़िया से घर में तुम बिठाए जाओ तो तुम गाली दोगे मुझे? लेकिन ये उनमें बुद्धि नहीं, और अपने को तो टेढ़े मेढ़े काम करने में अच्छा लगता है। और हमने पूछ लो, हमने कह दिया उनसे टिकट बनवाओ हम आएंगे, अभी आ जाओ। हमने अभी नहीं, 2-3 कथाएं निपटा दूं फिर आऊँगा फुर्सत में। तो ये मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि थोड़ा विवेक लगाओ। ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है। ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है। और कभी दिमाग मत रखना कि राम जी की पूजा करेंगे तो शंकर जी गुस्सा हो जाएंगे, और शंकर जी की पूजा करेंगे तो दुर्गा जी गुस्सा हो जाएंगी, और दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे, और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो नंदी गुस्सा हो जाएगा, और नंदी की पूजा करेंगे तो भैरव गुस्सा हो जाएगा। ये सब फालतू की बात है। देवी देवता कभी गुस्सा होते ही नहीं। एक को पकड़ो, ये जो घर में मेडिकल स्टोर जो है सब बाहर करो। एक के सादे सब सदैव, सब सादे सब जाए। अगर पूजा स्थान पे ज्यादा देवी देवता हैं तो आप अशांत रहोगे। जब हम घर से भागे थे तो एक झोला भगवान लेकर के भागे थे। कितने? एक झोला। बिठूर में पत्थर घाट पे दुकान लगा करके बैठे थे। अब राम जी के तिलक करेंगे, फिर शंकर जी के तिलक करेंगे, फिर दुर्गा जी के तिलक करेंगे, फिर इनके चावल चढ़ाएंगे। एक हवा आई, सारी उड़ गई गंगे जी में। अब हम तो रोवे, हमारे भगवान उड़ गए, हमारे भगवान उड़ गए। तो जिनके पास रहता था तो उन्होंने मुझसे कहा ईश्वर कह रहा है अब अनेक से एक बन जाओ, अनेक से एक बन जाओ, रो मत। फिर हमने अपने शंकर जी को रखा। और एक बार कथा करके रांची से आ रहे थे, शंकर जी पड़े थे झोले में, टिकट सही नहीं थी तो झोले पे सिर रख के सो गए तो टूट गए, वही टूट गए। अब हमने कहा गुरु जी से कहा कि मारे तो भगवान टूट गए। बोले पागल हो गए क्या, भगवान टूटता है कहीं? है वो तो अखंड है। फिर मैंने कहा हमें भोग लगाना है। तो बोले अगर भोग लगाना है, जब खाना खाने बैठा करो तो कह दिया करो प्रभु बम्बई का 5 स्टार होटल बहुत बढ़िया है, आप वहीं चले जाओ और जो अच्छा लगे सो खा लेना। जब पानी पिलाना हो तो कह देना कि नलों का जल तो दूषित हो गया, तुम चले जाओ गोमुख और वहीं पे शुद्ध गंगा जल पी करके आ जाओ। जब फलों का भोग लगाना तो कह देना तुम कश्मीर चले जाओ और बढ़िया बढ़िया सेव खा करके आ जाओ। पहले अनेक, फिर एक से अनेक, मतलब सब में देखो ईश्वर। इसलिए मैं आपको ईश्वर मानता हूँ। आप मेरे माता पिता हैं, सब में ईश्वर बैठा, इसलिए मैं आपको ईश्वर में लगने की प्रेरणा देता हूँ। और पत्थर में लगने की प्रेरणा कभी दे नहीं सकता, क्योंकि आप चेतन हो, आप चेतन हो। और चेतन को चेतन की उपासना करेगा तब चेतनता आएगी, और चेतन जड़ की उपासना करेगा तो जड़ता आ जाएगी। करत कर जड़ पूजा और आपों जड़ हुई जाए। तो जड़ लोगों की पूजा करते करते बुद्धि हो गई जड़। निरर्थक बातें सुनते सुनते हमारी बुद्धि में सार्थक बातें सुनने की क्षमता नहीं रही है। इतनी ज्यादा हमने निरर्थक बातें सुन ली हैं कि शास्त्र की बातें समझ में आ नहीं रही हैं। वो कथा याद बिल्ली के, उन्हीं कुत्ते का, कि पंडित जी वो बकरी का बच्चा दाप के ले जा रहे थे। अच्छा लोगों ने कहा ये कुत्ते का बच्चा है। अंत में पंडित जी को छोड़ना ही
पड़ा। वो चारों गए, पकड़ के लाए, काट के खा गए, चैन से सो गए। तो यही दशा हम लोगों की है कि जो आडंबरी लोग हैं उन्होंने हमें ऐसा भ्रमित कर दिया कि हम सत्य को भी असत्य मानने लगे हैं, चेतन को भी जड़ मानने लगे। हम लोग रास्ता गए भटक, हम लोग रास्ता भटक गए। तो ये शिवपुराण की कथा से शिक्षा ले लो, एक को पकड़ो। अब ये आपको चॉइस करनी है कि किसको पकड़ना है। खीर खाना हो तो शंकर जी को पकड़ लेना, है कि नहीं? लड्डू खाने हो तो गणेश जी को पकड़ लेना, हलवा चना अगर खाना हो तो माता जी को पकड़ लेना, है कि नहीं? माखन मिश्री खानी हो तो कृष्ण भगवान को पकड़ लेना, अगर बूंदी खानी हो तो राम जी को पकड़ लेना। अब ये देख लेना आपकी चॉइस क्या है, क्योंकि ये देवी देवता जो हैं जिसमें आपका मन लगता हो और जिसमें आपका भाव बनता हो, जिसके प्रति आपकी निष्ठा बनती हो, आप एक को पकड़ लो, बात बन जाएगी। एक को पकड़ लोगे तब बात बन जाएगी, और अनेकों को पकड़ोगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए माताएं ध्यान रखना, वो घर का मेडिकल स्टोर थोड़ा कम कर लेना।